नमस्कार, आप देख रहे हैं P24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौरभ कुमार। भारतीय सेना को इतिहास में पहली बार आर्मी एवीएस कॉर्प्स के तौर पर पहली महिला अधिकारी मिली है। कैप्टन अभिलाषा बड़क को भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनाया गया है। देश भर की सैन्य छावनियों में पली बढ़ी कैप्टन अभिलाषा बड़क के लिए सेना में शामिल होना उनके करियर के लिए एक स्वाभाविक विकल्प था। आज जब हरियाणा की 26 वर्षीय महिला कैप्टन ने रोहतक के बालंद गांव के सरकारी स्कूल की जमीन पर कदम रखा, तब वहां बजी तालियों की गूंज देर तक सुनी गई। रोहतक रेंज आईजी ममता सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही, साथ ही आईपीएस मेधा भूषण भी मौजूद रही। माननीय शिवपाल सिंह जी, पूजनीय माता और पिताएं और मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग अपना कीमती समय निकाल के मेरे लिए इधर एकत्रित हुए हैं, धन्यवाद। बहुत गर्व और खुशी है मुझे आज अपने गांव तकरीबन 10 साल बाद वापस आकर। ये मेरे पिताजी की जन्मभूमि है और इस भूमि से मुझे इतना प्यार मिल रहा है, आज मैं बयान नहीं कर सकती। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां से कल ही मैं पढ़ रही थी, खेलो इंडिया में एक और महिला ने बहुत ही उच्च प्रदान प्राप्त किया है। इस भूमि की हर एक बच्चा और लड़की आसमान छू सकते हैं, बस थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट और एजुकेशन, दो चीज आपको आसमान पहुंचा सकती है। मैंने भी दो ही चीज में लड़ाई थी मेरी, एक किस्मत और मेहनत, पर आखिर में मेहनत ही कामयाब होती है। ये जो पद है, 1 साल पहले ये एप्लीकेशन निकली थी इंडियन आर्मी की तरफ से कि लड़कियों को हम कॉम्बैट एविएटर्स के लिए अलाउ करेंगे। सारी जो भी महिलाएं थी उन्होंने अप्लाई किया था, बट सिर्फ 15 को आगे मेडिकल और CPSS एक एग्ज़ाम होता है जहाँ पे आपको पायलट के लिए एक सिमुलेटेड कॉकपिट में बिठाया जाता है। वो सब पार करने के बाद सिर्फ 2 महिलाएं सिलेक्ट हुई थी और एक मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, दूसरी महिला की अभी ट्रेनिंग बाकी है। तो पिछले 13 मंथ काफ़ी कठिन थे, बट आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और मेहनत करते जाइए तो कोई भी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो बेझिझक पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। परम आदरणीय माता पिता, माएँ नहीं आ पाई है, छोटे भाई का एग्जाम था, लेकिन पिताजी यहाँ हैं। और आज मैं एक बात उनके पिताजी के लिए कहना चाहूँगी, जो मेरे पिताजी ने कही थी जब मेरा IPS में सिलेक्शन हुआ। उन्होंने एक बात कही थी कि बेटी, माता पिता का सबसे खुशी का दिन वो होता है कि जब पूरी जिंदगी बेटा माता पिता के नाम से जाना चाहता है, और वो दिन आता है जब बेटे के नाम से या बेटी के नाम से यानी बच्चे के नाम से माता पिता की पहचान होती है। आज के बाद अभिलाषा बड़क के फादर के तौर पर आपको ज़्यादा जाना जाएगा, और ये हर माता पिता का सपना होता है। आज जब हम सब यहाँ इकट्ठे हैं तो ये दुआ मैं आप सभी माता पिताओं के लिए करूँगी कि एक दिन ऐसा आए कब आपका बेटा या बेटी आपका नाम बने, आपकी शान बने और आपके उसके नाम से आप लोगों की पहचान हो। ये मैं आप सबके लिए आज प्रार्थना करती हूँ। कैप्टन अभिलाषा आज उस मकाम पे पहुंची है, एक कहते हैं ना ब्रेकिंग द सील। आप किसी चीज़ को, किसी एक अवरोध को, एक अवधारणा को तोड़ करके आप आगे जाते हो, एक नई परिपाटी को रखते हो। आज कैप्टन अभिलाषा ने इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में एक ऐसी नई परिपाटी को जन्म दिया है, उस रास्ते को बनाया है जिसपे आने वाले टाइम में, आने वाले समय में बहुत सारी बच्चियाँ चलेंगी और आगे हमारे भारतीय सेना को और शक्तिशाली और मजबूत करेंगी। महिला शक्ति को उस क्षेत्र में योगदान देने के लिए इन्होंने रास्ता दिया है जिस क्षेत्र में अब तक महिला शक्ति को योगदान को माना नहीं जाता था, और उससे बड़ी बात उन्होंने इस अवधारणा को बिल्कुल जड़
से खत्म कर दिया है कि महिला किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि वो शारीरिक तौर से थोड़ा कमजोर मानी जाती है पुरुष के मुकाबले, तो वो मानसिक तौर पर भी कमजोर हो, ऐसा नहीं है। और इस अवधारणा को अभिलाषा ने दूर किया है कि मानसिक तौर पर महिलाएं शायद पुरुषों से ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा उनमें ठहराव है, ज़्यादा उनमें कार्य को पूरा करने की क्षमता है। और बाल विकलांग का बच्चा अपनी खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ श्रीमती ममता सिंह, IPS एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस रोहतक की, सतगामा के प्रधान, सतगामा के सरपंच, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मेरी माताएं, बुजुर्गों और मेरे प्यारे साथी। शायद ये मेरी ज़िंदगी का एक मकसद था जो आज मैं सोचता हूँ कि पूरा हुआ है। ये सच्ची बात है कि बाड़क एक छोटा गोद है और शायद 3 या 4 गाँव की हैं पूरे हरियाणा में। जब भी अभिलाषा का नाम बाड़क आएगा तो बाल गाँव का नाम आएगा। बाल गाँव सबसे बड़ा फर्क, इससे बड़ी मेरे को और सम्मान नहीं मिल सकता। कल मैं डिप्टी CM साहब ने बुलाया, चौटाला साहब ने, उनके स्कूल की हैं, उन्होंने काफ़ी सम्मानित किया। आने वाले कल में CM साहब ने मेरे को बुलाया है, ये आर्मी ऑफिसर ने, आर्मी चीफ ने उन्हें बुलाया, वो प्राइम मिनिस्टर बुलाया। और जो ये सम्मान है ये बुजुर्गों का, सतगामा का, इससे बड़ा मेरे लिए वो कोई सम्मान नहीं हो सकता।